दोस्तों यह वाक़या पंजाब का है और यह कोई मनगढ़ंत वाक़या नहीं है। पंजाब के शाही इमाम ने खुद अपनी ज़ुबानी इस वाक़ये को बयान किया है कि पंजाब के अंदर एक बारात आने वाली थी। उलमा ने यह फैसला कर रखा था कि जिसकी बारात बैंड बाजे से आती है उसके वहाँ निकाह पढ़ाने के लिए कोई मौलाना कोई उलमा नहीं जाएगा। तो लड़की वालों ने कहा कि हम तो मान रहे हैं, यानी लड़की वाले तो मान रहे हैं कि बारात बैंड बाजे से नहीं आए, लेकिन बारात दूर से आने वाली है, सामने वाले लोग नहीं मान रहे। तो यह बारात बैंड बाजे से आई और जब बारात बैंड बाजे से आ गई तो यह लोग मौलाना साहब का इंतज़ार करने लगे कि लेकिन निकाह पढ़ाने के लिए कोई भी मौलाना नहीं आए। यह लोग इंतज़ार करके थक गए तो इन्होंने पास के गांव में जाकर मौलाना को ढूंढने की कोशिश की, आकर हमारा निकाह पढ़ा दे। सुबह का वक्त हो गया, लेकिन पास के गांव में भी उलमा ने ऐसा ही कहा कि जाकर पहले अपने उलमा से सुलह करो, इसके बाद आना। अगर वह इजाज़त देंगे तो हम आकर निकाह पढ़ा देंगे। वह लोग वापस गए, उलमा के सामने माफ़ी मांगी। उलमा ने इन्हें मस्जिद ले जाकर तौबा करवाई, उसके बाद निकाह पढ़ाया। अब शाही इमाम का यह बयान भी सुन ले कि उलमाओं ने अमल बिन मारूफ तो करना शुरू किया, इसमें बहुत आगे पहुंच गए, यानी अच्छी बातों का हुक्म करना तो शुरू कर दिया, लेकिन बुरी बातों से किसी को रोका नहीं। यानी बैंड बाजे वाली बारातों में भी, डीजे वाली बारातों में भी जो शादी शोहरत हासिल करने के लिए और दिखावे के लिए जिन शादियों में ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा किया जाता है, उन लोगों के वहाँ भी निकाह पढ़ाना बंद नहीं किया, इसलिए मुआशरे में खराबी आती गई। अब बात यहाँ तक भी मुसलमानों में पहुँच गई कि सामने से दहेज मांग कर लेते हैं, और अब तो यह फैशन भी चलने लगा है कि लड़के वाले अब मांग कर सामने से रकम भी लेने लगे हैं। लड़के वाले खुद यह कह देते हैं कि हमें दहेज के अलावा लाख 2 लाख इतने पैसे ऊपर से चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ज़कात की बात कहाँ पर आई, तो शाही इमाम का फैसला भी सुन ले। पहले तो उनका कहना है ऐसे लड़कों को और ऐसे खानदान वालों को अपनी बेटी भी ना दे कि जो दहेज मांग कर लेते हैं। जो लोग आपसे दहेज या फिर पैसे मांग कर लेते हैं वह आपकी बेटी को किस तरह खुश रख सकते हैं, क्योंकि वह तो पैसों के लालची है। और जो लोग पैसों के लालची होते हैं उनका दिल कहाँ होता है कि आपकी फूल सी बेटी को संभाल कर रख सके, बेटी को बेटी बनाकर रख सके। और दूसरा यह है, शाही इमाम का कहना है जिसने दहेज के पैसे मांग कर लिए, याद रखे जो मांग कर लिया गया उसने ज़कात सदका लिया। फिर क्यों कहते हैं हम लोग अमीर हैं, हम ज़कात या सदके के पैसे नहीं लेते। यह जो तुम्हारा दहेज को मांग कर लेना या अलग से रकम लेना ज़कात और सदके की रकम की तरह ही होता है। तो इस बुराई से खुद भी बचे और दूसरों को भी रोकने की कोशिश करें। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम।